नमस्कार दोस्तों। आज हम सरल भाषा में समझेंगे जीडीपी क्या है और यह कैसे तय की जाती है। सबसे पहले जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह उस देश की सीमा के भीतर किसी निश्चित समय में बने सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। यह बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस्म की रकम बना रही है और कितनी तेजी से बढ़ रही है। जीडीपी निकालने के तीन मुख्य तरीके होते हैं। पहला है प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड अप्रोच। यहां हर उद्योग का आउटपुट लिया जाता है और उसके मध्यवर्ती खर्च घटाकर उस उद्योग का वैल्यू एडेड निकाला जाता है, फिर सभी का योग कर दिया जाता है। भारत में आंकड़े तैयार करते समय जीवीए अप्रोच प्रमुख होता है। दूसरा तरीका है इनकम अप्रोच। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है वह किसी न किसी को आय देता है। वेतन, किराया, ब्याज और मुनाफा, इन सब को जोड़कर जीडीपी निकाला जा सकता है। सिद्धांततः यह प्रोडक्शन मेथड के बराबर होना चाहिए। तीसरा और सबसे आम तरीका है एक्सपेंडिचर अप्रोच, मतलब देश में बने सामान और सेवाओं को किसने खरीदा। इसका सूत्र है जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम, जहां सी है कंजम्पशन, घरेलू खपत, आई है इन्वेस्टमेंट, जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सएम है नेट एक्सपोर्ट्स, निर्यात आयात। अब थोड़ा तकनीकी लेकिन जरूरी फर्क, नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमतों पर होता है, इसलिए इसमें महंगाई का असर शामिल रहता है। रियल जीडीपी उसे बेस ईयर की कीमतों में नापता है, जिससे पता चलता है कि उत्पादन वाकई बढ़ा है या सिर्फ कीमतें बढ़ गईं। इस एडजस्टमेंट के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किया जाता है। डिफ्लेटर नॉमिनल बटा रियल 100। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कंजम्पशन 6 लाख, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1 लाख, एक्सपोर्ट्स 80,000, इंपोर्ट्स 90,000, सभी करोड़ में। तो जीडीपी 6 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 90,000, 8,40,000 रुपए करोड़। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 120 है तो रियल जीडीपी 8,40,000 1.207 लाख रुपए करोड़, यानी बेस ईयर कीमतों में वास्तविक उत्पादन इतना है। भारत में मॉस्पी और संबंधित एजेंसियां विभिन्न स्रोतों से डेटा इकट्ठा करती है और जीवीए बेस्ड मेथड से जीडीपी रिपोर्ट जारी करती है। बेस ईयर और डिफ्लेटर समय समय पर रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए आंकड़ों की व्याख्या करते समय यह ध्यान दें। अंत में एक दो सीमित बातें। जीडीपी अच्छा इंडिकेटर है, पर सीमाएं भी है। यह आय वितरण, इनइक्वालिटी, पर्यावरण लागत या जनकल्याण को नहीं बताता। इसलिए कभी कभी पॉलिसी मेकर्स को एचडीआई, गिनी, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के साथ जीडीपी देखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।